हेलो एंड वेलकम टू द एसके टीचिंग सेंटर। आज हम आपके लिए लाए हैं इंटरमीडिएट का मॉडल सेट जो कि बिहार बोर्ड ने हाल ही में रिलीज़ किया है। और आप लोग को पता ही है कि इसका आंसर बिहार बोर्ड नहीं देता है, तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे। और इस बार तो आप लोगों को पता ही है कि डबल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। सभी चीज़ डबल्स रहेंगे, मतलब कि अगर 35 क्वेश्चन आते थे ऑब्जेक्टिव में, तो अब आने वाले हैं आपके 70, और उसमें से आपको 35 ही बनाना है। और ये जो मॉडल सेट है हमारा इंटरमीडिएट का, ये ये जो रिलीज़ किया है इसी आधार पे आएगा। तो मुझे तो पहला क्वेश्चन हम लोग का निकल के आ रहा है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो हम लोग जानते हैं कि आयनिक बॉन्ड होता है, वो आयनिक क्रिस्टल होता है जिसमें सहसंयोजक बॉन्ड होता है, उसमें सहसंयोजक क्रिस्टल होता है और आणविक बंधन होते हैं। तो उसमें आणविक क्रिस्टल होते हैं और धातुई क्रिस्टल होता है, तो मेटेलिक होता है ना। तो यहाँ पे ग्रेफाइट जो होता है हम लोग का, ग्रेफाइट जो है वो सहसंयोजक बंधन से जुड़ा होता है दोस्तों। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सहसंयोजक। तो अब चलते हैं हम लोग नीचे। नीचे है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। तो पिंड केंद्रित मतलब पिंड केंद्रित का ये हिंदी है थोड़ा। पिंड केंद्रित का मतलब है द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब बीसीसी में कितने परमाणु होते हैं। तो दोस्तों ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है कि, तो इसमें जो आंसर होने वाला है हम लोग का क्वथनांक का उन्नयन होने वाला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका K2SO4। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो कैथोड पर जो मुक्त, तो इस पे जो कैथोड पे जो मुक्त होता है वो होता है सोडियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम। चलते हैं हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ से, 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये सभी सब्जेक्ट का होने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपका। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव 0.0.76 है, 0.76 वोल्ट है। तो इसका मानक अपकरण विभव क्या होगा। तो जो यहाँ पे पॉजिटिव आता है दोस्तों, ये पॉजिटिव जो आता है, तो सेम यही आंसर हो जाएगा हमारा ट्रिक से, ये -0.676 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। तो 7 नंबर में आ जाते हैं दोस्तों। 7 नंबर हम लोग का कह रहा है कि चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने की अभिक्रिया को किस निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा, ये जो चीनी का जो प्रतिलोपन होता है दोस्तों, इसको जो होता है, इसको बनाने के लिए छदम प्रथम कोटि का उपयोग किया जाता है ना, छदम प्रतिलोपन का। तो ये क्या हो जाएगा, पिस्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। तो वेग अगर ऐसा हो कि ए स्क्वायर इंटू बी, इस प्रकार की अभिक्रिया की कोटि हो, तो जो हम लोग का अभिक्रिया का वेग होगा ये 3 होगा। ठीक है, मतलब 3 इसका आंसर होने वाला है।
तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? हम लोग का आंसर होने वाला है इसका चलन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है वो क्या कहलाता है? तो वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद किससे होता है दोस्तों? अयस्क से होता है। तो ये आंसर हो जाएगा अयस्क। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु होते हैं। तो साइनाइड विधि द्वारा जो होता है, मेटल ऑब्टेन बाय द साइनाइड मेथड, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर मतलब चांदी। कोई हम लोग इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, तो चलते हैं 12 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो इसमें देखेंगे हम लोग NH3 बना लेता है, H2O बना लेता है और HF भी बना लेता है, लेकिन कौन नहीं बनाता है? HCl नहीं बनाता है। ठीक है, तो हमारे 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो S8 में जो होती है हमेशा शून्य आंसर होने वाला है, तो इसका आंसर शून्य होगी। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। कहते हैं निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल, तो सबसे प्रबल अम्ल जो होता है यहाँ से हम लोग का HI हो जाएगा। ठीक है, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? तो गोताखोरी जो होता है उसमें हम लोग यंत्र का उपयोग करते हैं, उसमें क्या क्या रहता है? हीलियम रहता है, ऑक्सीजन रहता है और नाइट्रोजन रहता है। ठीक है, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। तो संक्रमण तत्व जो है पूछ रहा है कि S ब्लॉक में है, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में, F ब्लॉक में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ब्लॉक। ठीक है, तो डी ब्लॉक में मार देंगे हम लोग यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 17 नंबर कि निम्नलिखित में से प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है। तो प्रथम संक्रमण तत्वों की श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा हम लोग का Mg। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का बोल रहा है लेथेनाइड संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? तो लेथेनाइड जो संकुचन होता है वो जो होता है किसके लिए पॉपुलर होता है? हमारा ZR और HF की त्रिज्या के लगभग समान। 19 नंबर क्वेश्चन में आता है निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? तो प्रतिचुंबकीय है हमारा Zn+2। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि जटिल आयन CuNH3 पर पावर 4 और होल पावर +2 आयन की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu2+ आयन का प्रसंकरण होगा। तो ये जो होता है हम लोग का, ये बहुत बड़ा संकरण होता है, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं DsP2। हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन है PtC2H4Cl3 माइनस आयन में Pt की ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो Pt का ऑक्सीकरण संख्या हम लोग यहाँ पे +2 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर में सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का यूपेक नेम बताइए। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का ब्यूट इसका आंसर हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में विभेद किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑक्सीकरण विधि से भी कर सकते हैं, लुकास प्रतिकारक विधि से भी कर सकते हैं और विक्टर मेयर विधि से भी कर सकते हैं। तो इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है। तो निश्चेतक के रूप में जो होता है क्लोरोफॉर्म का उपयोग होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। अगर हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म कर देंगे तो कौन सा एलिमेंट प्राप्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का एसीटोन। ठीक है, तो इसका आंसर एसीटोन हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पे, 26 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है एल्कोहल में कौन रहता है। एल्कोहल में जो रहता है हम लोग का OH मूलक रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल का OH मूलक रहता है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो विभेद करे तो उसे फेलिंग विलियन कहते हैं। फेलिंग विलियन, फेलिंग सॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलता है कि अगर प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से क्या होगा। तो प्राइमरी एमीन जो होता है NH2 होता है। ठीक है, तो ये हमारा बी आंसर हो जाएगा। प्राइमरी हमेशा बी। तो यहाँ से अब चलते हैं हम लोग तनु एवं तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है। इसको कहा जाता है। तो आते हैं हमारे 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा, अगर हम फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालेंगे तो बेंजीन हो जाएगा हमारा सी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा कार्बोक्जिलिक अम्लों का अभिक्रिया सील मूलक क्या होगा। तो कार्बोक्जिलिक का क्या होने वाला है। कार्बोक्जिलिक जो होता है वो COOH होता है। COOH हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। तो ये इसमें से हो जाएगा हम लोग का एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 33 नंबर कहता है ईस्टर को निम्नलिखित में किस सूत्र से फॉर्मूला से दिखाया जाता है। तो एस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो एस्टर जो होता है हम लोग का ये होता है COOR है ना, तो ये वाला हमारा हो जाएगा एस्टर COOR। ठीक है, तो बी हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आते 34 नंबर क्वेश्चन पे। कहते हैं 34 नंबर नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन जो है हम लोग का नाइट्रो एल्केन के अवकरण से क्या बनेगा। एल्केन के अवकरण से बनता है प्राइमरी एमिन। प्राइमरी एमिन 35 नंबर DNA और RNA के समान भस्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो किस में होते हैं समान भस्म। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा गुआनिन और एडेनिन और साइटोसिन। ठीक है, तो बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो बी नंबर हम लोग का आंसर सही हो चुका है। तो अब चलते हैं लोग 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन साधारण मानव शरीर द्वारा नहीं बनाया जाता है। तो मानव शरीर सिर्फ एक ही चीज नहीं बना पाता है, वो होता है विटामिन। तो विटामिन जो होता है वो नहीं बना पाता है मानव शरीर। तो अब चलते हैं हम लोग निम्नलिखित में से किस बहुलक में एमाइड बंद होते हैं। तो ये जो इसका जो आंसर है हम लोग का नाइलॉन 66 होने वाला है। ठीक है, तो और हमारे जो चैनल को है सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग सभी का ऐसे ही मॉडल पेपर लाते रहेंगे। ठीक है, और जो भी दिक्कत हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें। आते हैं हम लोग 38 नंबर में। तो आर्लोन एक बहुलक है, तो किस चीज का बहुलक है ये बताना है। तो आर्लोन जो है एक्रिलोनाइट्राइल का
एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है। तो 40 में चलते हैं हम लोग। 40 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिवक्ता है। तो मीठा अभिवक्ता जो है इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 40 नंबर में आ जाते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा एंटीपायरोटिक, ठीक है, एंटीपायरोटिक सही इसका आंसर है। तो अब हम लोग आ जाते हैं 41 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। तो निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है दोस्तों, लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज है हमारा अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया जो होती है हम लोग का पृष्ठीय घटना होती है। जो पृष्ठीय घटना होती है उसमें हमारा अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। आते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग का 43 नंबर जो क्वेश्चन है, मेरा निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। तो प्रबल अम्ल जो है हम लोग का वो है हम लोग का Cl3 CC डबल है ना। डी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। आते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन जो है से टर्शियरी एमीन कौन है। तो टर्शियरी एमीन का जो फॉर्मूला होता है वो है सी नंबर इसका, है ना। तो इसका जो सी नंबर है CH3 NCH3 और CH2 और CH3। तो यहाँ से हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हम लोग का 45 नंबर। तो आरएनए में पाया जाने वाला यूरिन भस्म है। तो आरएनए में जो पाया जाता है वो कौन सा भस्म है। यहाँ से हम लोग का ये हो जाएगा गुएनिन, ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टेफ्लॉन, पॉल एस्टरीन तथा नियोप्रीन सभी है, क्या है ये सब, ये हमें बताना है। क्या ये सह बहुलक है, संगणन बहुलक है या फिर सम बहुलक है। इनमें से हम लोग का बहुलक, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सह बहुलक। तो अब बोल रहा है कि 47 नंबर चलिए आते हैं देखते हैं। बोल रहा है कि दर्द निवारक निवारण की दवाइयाँ क्या कहलाती है। दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है एनाल्जेसिक, ठीक है, एनाल्जेसिक कहलाती है एनाल्जेसिक। तो इधर से हो गया हमारा 48 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं। तो फ्रैंकल दोष किसमें पाए जाते हैं, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड आंसर हो जाएगा हमारा सही आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे उच्च होता है। तो वायुमंडलीय दाब पर सबसे किसका क्वथनांक उच्च होता है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 MBACl2 का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। तो 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल को विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल क्या होगा। तो इस पे क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हमारा O2 और H2 बचेगा, ठीक है। तो O2 और H2 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से आ जाते हैं हम लोग 51। जल में जल में जो है अभिक्रिया ये दिया हुआ है हम लोग का। तो इसमें हमें बताना है कि इसकी कोटि क्या है। तो इसकी कोटि जो हो जाएगी हम लोग का यहाँ से कि 0, ठीक है। ये जो रिएक्शन है इसका कोटि 0 हो जाएगा। अब चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। तो 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है तो इसमें से क्या होगा। गैस के ताप पर निर्भर करेगी, या गैस की प्रकृति पर, या गैस के दाब पर, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का इनमें से सभी, ठीक है, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो अब चलते हैं 52-53 नंबर क्वेश्चन में। तो कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। तो कच्चा लोहा में कौन सा अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि यहाँ कच्चा लोहा जो होगा उसमें जो होगा यहाँ कार्बन बहुत ही अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा
5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लीविस अम्ल क्या है। लीविस अम्ल जो होता है BI3 होता है, ठीक है। लीविस अम्ल BI3, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगर 56 नंबर में हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है मोनाजाइट, ठीक है। तो मोनाजाइट हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। आते हैं हम लोग 57 नंबर पे। तो निम्नलिखित में से बोल रहा है कौन उपधातु है। तो निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, यहाँ से ये बी नंबर आंसर, मतलब Sb जो है उपधातु है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर SO2 जो है, SO2 परमाणु में S परमाणु का प्रसंकरण हो जाएगा हम लोग का sp2, ठीक है। तो sp2 हो गया। यहाँ से अब आ जाते हैं हम लोग 59 क्वेश्चन नंबर में। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि H3PO3 एक है, क्या है H3PO3 क्या होगा। 3 जो होगा वो द्विभाषमिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मर्क्यूरियस आयन का सूत्र बताएं। मर्क्यूरियस आयन का सूत्र क्या होता है, Hg2 और +2 आयन इसमें रहता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या बताएं। Au धातु जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। कह रहा है यहाँ पे कि हम लोग का K4F3CN6 का प्रसंकरण Fe का बताना है। तो इसमें से हो जाएगा D2sp3, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर क्या होगा, ठीक है। तो ये जो होगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा एथिल साइनाइड बनेगा, ठीक है। एथिल साइनाइड बन जाएगा। अब आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। तो 64 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक को की अभिक्रिया में ये जो बनेगा एथिल ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। तो ये होगा Br2 जो होगा, तभी तो हमारा ये बनेगा एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो अब हम आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। 65 नंबर क्वेश्चन जो है तो ये कह रहा है कि सोडियम एथा ऑक्साइड तथा ब्रोमो एथेन क्लोराइड अभिक्रिया कर देते हैं तो क्या बनेगा। तो इससे जो बनेगा डाइथाइल ईथर बनेगा, ठीक है। डाइथाइल ईथर। तो 65 का हो गया हमारा सी नंबर आंसर। अब आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर क्वेश्चन जो है C4H10 O में समावयवी ईथर प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हम लोग का यहाँ से ए नंबर 3, समावयवी इसमें 3 होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन में। 67 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण फेनोल से होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है। तो फॉर्मलिन के रूप में HCHO के उपयोग होता है, ठीक है। आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अपकृत कर देता है वो कौन सा अभिकारक है। तो ये हो जाएगा हमारा HCOOH, ठीक है। सूत्र बताना है, ठीक है। क्लोरल का सूत्र क्या हमारा दोस्तों सी। तो यहाँ से हम लोग का ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म हो चुका है। इधर देख लीजिए आप, सेक्शन बी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और